नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, जैसा कि आपका संपूर्ण मैथ का जो बैच था उसमें आपको हम चैप्टर नंबर 4 एलसीएम एचसीएफ करवा रहे हैं। इसमें आपको टॉपिक नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट करवा दिया है कल तक। आज बारी है टॉपिक नंबर 2 से आगे बढ़ने का। देखो, टॉपिक नंबर 2 को समझने से पहले आप इस बात पर ध्यान रखना, फिर इसके बाद प्रश्न पे हम डिस्कस करेंगे। देखो, यह जो बात लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, इसको समझिए पहले कि जब प्रत्येक भाजक और शेष के बीच का अंतर समान हो। ध्यान रखना बात को कि जब प्रत्येक भाजक और शेष के बीच का अंतर समान हो तो इन परिस्थितियों में आपको भाजक समझ रहे हैं जिसको डिवाइजर, शेष यानी रिमाइंडर। तो जब प्रत्येक भाजक और शेष के बीच का अंतर समान हो तो इन परिस्थितियों में सबसे पहले जो आपको काम करना है, जो भी आपको डिवाइजर गिवन किया गया है सभी का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम से परिचित करवा दिए हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया आपका, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम सिखा चुके हैं। एलसीएम का मतलब क्या बताए हैं कि सबसे कटने वाला जो सबसे छोटी संख्या हुआ करता है वही तो दिए गए संख्याओं का एलसीएम हुआ करता है। तो अगर प्रत्येक भाजक और शेष के बीच का अंतर समान हो तो इन परिस्थितियों में सभी भाजकों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। उसके बाद जो अंतर है उस अंतर को एलसीएम में घटा करके उत्तर करना है। क्या करना है? अंतर को घटा करके उत्तर करना है। चलिए आइए प्रश्न को समझते हैं। देखो, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। समझो बात को, जिसमें 18, 21 और 24 से भाग देने पर जो है प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में जो शेष बचता है वह 7, 10 और कितना बचता है? 13। अब यहां परिस्थिति समझिए, क्या यह स्थिति सही है? देखो, तो जब 18 से भाग दिया जाता है, 18, 21 और 24 से, तो इन परिस्थितियों में जो शेष बचा करता है वह क्या क्या बचा करता है? वह है 7, वह हो गया आपका 10 और वह कितना हो गया आपका 13। यही बचा करता है ना। तो देखो, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रत्येक भाजक और शेष के बीच का जो अंतर है वह क्या है? समान है। आप देखिए, 18 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया आपका? 11। 11, 10 का डिफरेंस, 21 और 10 का डिफरेंस 11। 24 और 13 का डिफरेंस कितना हो गया? 11। तो ऐसा ही प्रश्न होगा। इसके पहले जो टॉपिक हमने बताया उसमें बहुतों तरह का प्रश्न हमने बताया था। सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम निकाल लेते थे आप। अगर प्रश्न में शेष बचने का बात किया जाता था तो आप जोड़ करके उत्तर किया करते थे, है ना। जब प्रश्न में जोड़ने का बात हुआ करता था तो घटा करके उत्तर किया जाता था। जब प्रश्न में घटाने का बात हुआ करता था तो जोड़ करके उत्तर हुआ करता था। तो यह सब सारा बात आपको सिखा दिए हैं। आज जो बात सिखा रहे हैं टॉपिक नंबर 2 में, उसमें हम पहले ही बोल चुके हैं आपको कि यहां जो प्रश्न होगा इसमें प्रत्येक डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का जो है डिफरेंस इक्वल होगा। तो हमने बोला अगर प्रत्येक भाजक और शेष के बीच का अंतर समान हो तो इन परिस्थितियों में आप सभी भाजकों का एलसीएम काउंट कर लो, उसके बाद अंतर को घटा करके उत्तर कर दीजिए, है ना। देखिए, अब हम क्या करेंगे, अंतर तो समान है, 11 11 का अंतर दिख रहा है, तो प्रत्येक भाजक का यानी सभी भाजकों का एलसीएम निकाल लेंगे। 18, 21, 24, यह तीनों से कटने वाला सबसे छोटी संख्या, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या जो होता है वह दिए गए संख्याओं का एलसीएम हुआ करता है। अच्छा, लगा दो, इसको लगा दीजिए। 2 से कितना हो जाएगा आपका? 9, है ना। फिर कितना हो गया आपका? 21 और फिर कितना हो गया आपका? 12, है ना। अब लगा दो कितना से? 3 से, है ना। तो 3 से लगाओ तो कितना हो जाएगा आपका? 3, यह हो जाएगा आपका 7 और यह कितना हो जाएगा आपका? 4। अब देखिए, अब तो नहीं लगने वाला है। तो जहां तक एलसीएम का सवाल है, अब एलसीएम देख लो आप कितना हो गया आपका, है ना। तो देखो, तो यह हो गया 3 गुना 2 कितना हो गया आपका? 6। 6 तरीके कितना हो गया आपका? 18, है ना। 18 चौक कितना हो गया आपका? 72, है ना। 72 गुना 7 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 72 गुना 7 आपका 500 कितना हो जाएगा आपका? 4। नहीं, यानी यह जो है सबसे छोटी संख्या है जो 18 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। लेकिन यह समान अंतर का प्रश्न है, यहां परिस्थिति कुछ अलग है। तो यहां जो हमने आपको उत्तर करने के लिए बोला है, यानी रिक्वायर्ड आंसर जो हम करेंगे, अभिष्ट उत्तर जो करेंगे, तब लिखेंगे कि अभिष्ट उत्तर बराबर, यह तो 504 जो है यह सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या है। लेकिन अब ऊपर के कंडीशन को फुलफिल करवाना है, तो हमने बोला था कि अंतर को घटा करके आपको उत्तर करना होगा। अंतर कितना का था? 11 का। चलिए 11 घटा लीजिए, तो 11 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 400 कितना? 93। नहीं, कितना हो जाएगा आपका? 493 हो जाएगा ना।
आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। सी नंबर आपका राइट आंसर है। तो जब भी प्रत्येक भाजक और शेष के बीच का अंतर समान हो तो इन परिस्थितियों में सभी भाजकों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। उसके बाद जो अंतर है उस अंतर को घटा करके आप उत्तर कर लो। चलिए आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न का प्रैक्टिस करते हैं। देखो, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 35, 45 और 55 से भाग देने पर जो है शेष क्रमशः 17, 27 और 37 बचता है। हर एक स्थिति का रिमाइंडर अलग अलग है। देख लो अंतर समान है कि नहीं है। भाग किससे किससे दिया जा रहा है? 35 से। भाग किससे दिया जा रहा है? 45 से। भाग किससे दिया जा रहा है? 55 से। शेष क्या क्या बच रहा है? तो शेष आपका बच रहा है 17, नहीं, फिर कितना बच रहा है आपका? 27, और फिर कितना बच रहा है आपका? यह हो गया आपका 37। अब डिफरेंस को आपको क्या डिफरेंस है? अब देखिए ना, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस यहां देखो 18 हो गया। 18 यहां भी 18 का ही डिफरेंस है और यहां भी 18 का ही डिफरेंस है, नहीं, यहां भी 18 का ही डिफरेंस है। हमने क्या बोला आपको कि सभी भाजकों का आप एलसीएम पहले निकाल लो, यानी सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या निकाल लीजिए। देखिए 35 है ना, 45 कितना हो गया आपका? 55। एलसीएम निकाल लीजिए इसका, लगा दो। कितना बार में लगाओगे आप? 5 बार में, है ना। कितना हो जाएगा आपका? 7, यहां हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा आपका 11। अब तो नहीं लगने वाला है। अब देख लीजिए, देखो कितना हो गया आपका, है ना। तो यह हो गया कितना आपका? 11 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 55, नहीं, और 55 गुना 7 कितना हो जाएगा आपका? 55 गुना 7 हो जाएगा आपका। तो देखो 7 5 35 और 37, या 35 और 2 37, यानी 375 हो जाएगा। अब 375 में अगर हम 9 से गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो पहले आप 10 से गुना कर लीजिए तो 3750 हो जाएगा। अब उसमें 375 आप घटा लीजिए, है ना। फिर से देख लो इसको, कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 9 सत्ते 63। अगर वैसे नहीं करना चाहते हैं तो, है ना, तो 9 सत्ते कितना हो गया आपका? 63, है ना। 63 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका? 63 गुना 5 हो गया आपका कितना? 315, नहीं, कितना हो गया आपका? 315। 11 से गुना करना आसान है, इसी को 2 बार लिख करके आप जोड़ लीजिए, है ना। चलो देखो, तो यह हो गया 5, यह हो गया 6, यानी 3400 कितना हो गया आपका? 65। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3465 आपका एलसीएम हो जाएगा, नहीं, यह हो जाएगा आपका 3465 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब यह देखिए, अब समान अंतर का प्रश्न है, अंतर को घटा करके आपको उत्तर करना है ना। तो अंतर को घटा करके आप उत्तर कर लीजिए। तो देखो लिखेंगे, इसलिए रिक्वायर्ड आंसर बराबर, यानी अभिष्ट उत्तर जो हम लिखेंगे, है ना, अभिष्ट उत्तर बराबर दिया तो कटने वाला सबसे छोटी संख्या आ गया जो सबसे पूर्णतः विभक्त है, इससे छोटा कोई नहीं हो सकता है। अंतर कितना का दिख रहा है? अंतर जो है प्रत्येक डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में 18 का है, तो 18 घटा लीजिए इसमें आप, तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका? 3400 कितना हो जाएगा आपका? 47। कितना हो जाएगा? 3447 हो जाएगा। कितना? 3447। कौन सा ऑप्शन करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन से घबराना नहीं, आप समझिए पहले बात को, किसी भी रूप में आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई ट्रिक फ्रिक का जरूरत नहीं है, आप आसानी से जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। जैसे हमने किया आपको 315 में 11, हम सहूलियत के हिसाब से बात को सोचेंगे। और भी दूसरा तरकीब से हमने आपको बताया था, है ना, इसको गुना कर लिया हमने, 55 गुना 7 कितना हो गया आपका? 375। 375 में 9 से गुना करना था, हम 10 से गुना कर लेंगे 3750, और उसमें वापस घटा लेंगे, है ना, 375, है ना, तो आपका रिजल्ट वही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे आ जाइए, अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। देखो, कहता हुआ लघुत्तम संख्या बताइए जिसमें 35 से भाग देने पर 25 शेष बचा करता है, 25 से भाग देने पर जो है ना, 15 शेष बचा करता है, जबकि 15 से भाग देने पर 5 शेष बचा करता है। यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है। परिस्थिति को समझिए, क्या अंतर समान है? तो देखो 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है? तो रिमाइंडर बचता है 25। अच्छा, डिफरेंस कितना का आपको दिख रहा है? 10 का, नहीं। चलिए आगे देख लीजिए, फिर 25 से जब डिवाइड करता है तो इस स्थिति का रिमाइंडर कितना है आपका? यह हो गया आपका 15। यहां भी अंतर कितना का है आपका? 10 का, जबकि 10 से जब डिवाइड किया करता है तो रिमाइंडर कितना बचता है? 5। यहां भी अंतर कितना का है? सॉरी, 15 से डिवाइड करने पर जो है वो आपका रिमाइंडर कितना हो जा रहा है? 15 से डिवाइड करने पर जो है आपका रिमाइंडर कितना हो जा रहा है आपका? 5। तो यहां भी अंतर कितना का है? 10 का। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या निकाल लेंगे, फिर इस कंडीशन को ध्यान में रख के काम करेंगे। तो पहले 35, 25 और 15, यह तीनों से कटने वाला सबसे छोटी संख्या काउंट कर लेते हैं।
सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या जो हुआ करता है वह दिए गए संख्याओं का एलसीएम हुआ करता है, जिसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। चलो लगा दो, कितना बार में लग जाएगा आपका, है ना, 5 से लगा दीजिए, है ना, कितना हो जाएगा आपका 7, है ना, यहाँ हो गया 5 और यहाँ कितना हो गया आपका 3। अब तो नहीं लगने वाला है। एलसीएम आप देख लीजिए कितना हो रहा है, देखो 5 3 के 15, है ना, 15 गुना 7 कितना हो गया आपका 105। 105 में अब 5 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 500, कितना हो जाएगा आपका 25, नहीं 105 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका 525। तो 525 तो वैसी छोटी से छोटी संख्या है जो 35 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। लेकिन यहां समान अंतर का प्रश्न है, हम पहले आपको कंडीशन दे रखे हैं कि आप देखिए, आप उत्तर भी आपका ऐसा नहीं कि उत्तर कहीं गड़बड़ होने वाला है, हम दिखा देते हैं प्रमाणित करके। देखो तो लिखेंगे अभिष्ट उत्तर बराबर, अब अभिष्ट उत्तर बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा आपका 525, है ना, 525। अंतर जो है, अंतर को घटा करके उत्तर कीजिए, अंतर कितना का है 10 का, नहीं तो 10 घटाएंगे उत्तर कितना हो जाएगा आपका 515 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 515 हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हमने 3 प्रश्न का प्रैक्टिस करवा दिया आपको इस कंडीशन पे, तो आप शुरू से बात को समझिए। हाँ देखो, यहां से हमने प्रश्न बताना आपको शुरू किया था, तो हमने बोला शुरुआत में ही आपको बोल दिया कि जब प्रत्येक डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस इक्वल हो मेरे भाई, तो इन परिस्थितियों में आप प्रत्येक भाजक का एलसीएम निकाल लो, वह सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या होगा, उसके बाद अंतर को घटा करके आप उत्तर करो। तो हमने वैसा किया, तो आपका उत्तर देखिए पहला प्रश्न का जो आया था 493 आया था। तो अगर आपको लगता है कि यह बात सही है कि नहीं, तो आप जांच करके देख सकते हैं ना। आप वह संख्या ऐसा है, सबसे छोटी संख्या 493 आया, जिसमें आप 18 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 7 आएगा, कंफर्म है कि आएगा, 21 से डिवाइड करो 10 आएगा, है ना, और 24 से डिवाइड करो 13 आएगा, एकदम आएगा ही आएगा, है ना। इसलिए हम ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं किए थे, उत्तर कंफर्म है। लेकिन अगर वैसा अगर लगता है तो आप उसको करेक्शन करके देख सकते हैं, जांच करके देख सकते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न आ जाइए। देखो 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक संख्या में जब 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है, 9 से भाग दिया जाता है तो 8 शेष बचता है, 8 से भाग दिया जाता है तो 7 शेष बचता है। अच्छा बताइए, तो उस लाइन को लिखना क्या जरूरी है। हर एक स्थिति का अगर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस इक्वल होगा। 10 की स्थिति में 9 रिमाइंडर का प्राप्त होना, 9 के केस में 8 का रिमाइंडर प्राप्त होना। देखिए डिफरेंस देखोगे, 10 9 का डिफरेंस 1, 9 8 का डिफरेंस 1, हर जगह डिफरेंस 1 1 का होगा, डिफरेंस तो इक्वल है ना। तो प्रत्येक भाजक का अंत में इसी क्रम को जारी रखते हुए अंत में 2 से डिवाइड किया जा रहा है, यानी भाग किससे किससे दिया जा रहा है, 10 से, 9 से, 8 से, है ना, 7 से, फिर हो गया आपका 6 से, फिर कितना हो गया आपका 5 से, फिर कितना हो गया आपका 4 से, फिर 3 से, फिर कितना हो गया आपका 2 से। यानी इतना संख्या से भाग दिया जा रहा है। हर एक स्थिति का रिमाइंडर आपको गिवन किया गया था, 10 का रिमाइंडर 9, 9 की स्थिति का रिमाइंडर 8, 8 की स्थिति का रिमाइंडर 7, 7 की स्थिति का रिमाइंडर 6, 6 की स्थिति का रिमाइंडर 5, 5 का स्थिति का, क्योंकि उसी क्रम को जारी रखते हुए अंत में 2 से भाग देने पर 1 शेष बचता है। तो हम यहां देखें कि प्रत्येक स्थिति में डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का जो डिफरेंस है वह कितना, 1 का। स्थिति वही है, तो पहले हम सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं, यानी दिए गए संख्याओं का एलसीएम। अच्छा बताइए, इसको निकालने की आवश्यकता है, यह तो प्रश्न का शुरुआत ही हम किए थे, शायद दूसरा या तीसरा प्रश्न में आपको मिला था। यह फर्स्ट का 10 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, जिसमें एक केवल गायब है। अच्छा तो एक से क्या फर्क पड़ता है, अगर एक रख करके आप एलसीएम निकालो या फिर एक को बिना रखे एलसीएम, क्योंकि देखिए एक हम पहले ही सिखा चुके हैं आपको कि 1 जो है यूनिवर्सल फैक्टर हुआ करता है। कोई संख्या किसी से कटे चाहे ना कटे, वह संख्या एक से और स्वयं से जरूर कटा करता है ना। तो एक रख करके आप एलसीएम निकालो चाहे नहीं रख करके एलसीएम निकालो, एलसीएम वही आने वाला है। और हमने आपको उत्तर किया था फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का जो एलसीएम होता है वो 2520 होता है, आपको याद होना चाहिए। और हम बोल भी दिए थे कि आप याद रखना एलसीएम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का एलसीएम 2520, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है ना। तो आप इसको निकाल लेते हैं, ऐसे तो हम 2520 बोल ही रहे, निकाल देते हैं। चलिए लगा दो 2 से, आप कितना हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा आपका 4, यह हो गया 7, फिर कितना मेरे भाई 3, फिर कितना हो गया आपका 5, फिर कितना हो गया 2, फिर 3, फिर कितना हो गया आपका 1, नहीं। चलिए अब देखो फिर लगा लीजिए आप, कितना से 2 से फिर लगा लो आप, है ना। तो 2 से लगाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 5, 9, 2, 7, 3, है ना, 5,
1 3 कितना हो जाएगा आपका 1। अब कितना से लगाओगे आप 3 से लगा लीजिए, 3 से है ना, तो 3 से लगाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 3 2 7 1 5 1 1 कितना हो गया आपका 1। अब कितना से लगाओगे आप, अब लगा लीजिए 5 से आप, है ना, 1 3 2 7 1 1 1 1 1 नहीं। अब एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम तो वैसे बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर से हम जब निकाल रहे हैं तो निकाल के देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा एलसीएम कितना हो जाएगा देख लो, 5 और 2 को छोड़ दीजिए क्योंकि 5 और 2 मिलकर के तो लड्डू ही बना करता है, जीरो डालेगा अंत लास्ट में, बाद बाकी को आप देख लो। तो ये हो गया 6 3 का कितना हो गया आपका 42 नहीं, 42 दूना कितना हो जाएगा आपका 84 नहीं, यह हो गया आपका 84 और फिर कितना हो गया आपका 84 हो गया आपका और फिर हो गया आपका कितना 7 है ना, तो 8 चौका 32, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना। देखो 17 कितना हो गया आपका 21 है ना, 21 दूना कितना हो गया आपका 42 है ना, और 42 3 का कितना हो जाएगा आपका 42 और 6 का नहीं, ठीक है 2520, 42 छक्का 252 हो गया, 252 में 10 से गुना कर लो, यानी कितना हो जाएगा आपका 2520। 2520 एलसीएम जो बात हम बोल रहे थे 2520 ही आएगा। फिर से देख लो एक बार, 7 गुना 2 14, 14 गुना 3 कितना हो गया आपका 42 हो गया, 42 में 6 से गुना करेंगे है ना, तो 252 हो जाएगा, 5 और 2 मिलकर के 0 लगेगा लास्ट में, तो 2520 एलसीएम हो गया। तो यह तो सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, लेकिन प्रश्न का जो अभी रिक्वायरमेंट था वह समान अंतर वाला प्रश्न था, प्रत्येक डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में 1 का डिफरेंस था। तो ऐसे स्थिति में हमने आपको सिखाया है अंतर को घटा करके उत्तर देना है, यानी 2520 माइनस में कितना 1, यानी उत्तर अभी क्या हो जाएगा आपका 2519, क्या हो जाएगा आपका 2519 आपका राइट आंसर होगा, है ना, 2519 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ एक सूचना है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, जो आपका रीजनिंग का बैच था, हाँ ध्यान दीजिएगा एक बार, रीजनिंग का जो आपका बैच था वह देखिए आज सुबह में जो है नहीं चल पाया था, सुबह 9 बजे, थोड़ा उसका टाइमिंग का जो है अभी परेशानी हो रहा है, क्योंकि सुबह बैच रहता दरोगा वाला, तो इसलिए टाइमिंग में थोड़ा गड़बड़ी आ रहा है। तो फिलहाल आज हम आपको नोटिस दे दिए थे कि शाम में 9 बजे से क्लास होगा, लेकिन इस क्लास के बाद जस्ट हम इसका क्लास करवा देंगे रीजनिंग वाला, है ना, रीजनिंग का बैच आपका शुरुआत कर दिया गया है। तो 1-2 दिन में आपको कंफर्म, अभी हम रात्रि में ही आपको क्लास करवा देंगे, है ना, जैसा होगा नोटिस कर देंगे, लेकिन उसका समय जो निर्धारित कर दिया जाएगा, ऐसे रात में ही हम सोच रहे हैं कि 9 बजे से अभी सोचा जा रहा है, हमने आपको आज मैसेज कर दिया था, लेकिन ऐसा सोचा जा रहा है अगर कंफर्म हो जाएंगे 9 बजे तो 9 बजे से ही क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा, है ना, क्योंकि फिलहाल सुबह में दिक्कत हो जा रहा है, सुबह ऑफलाइन बैच रहा था इसलिए परेशानी हो जाता है। तो इसलिए रीजनिंग का जो बैच है वह आज अभी तुरंत हम करवा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो बैच चलेगा रात में 9 बजे से ही चलेगा, अभी फिलहाल कंफर्म टाइम हम नहीं बता रहे हैं, 9 से 10 रात्रि में ही चलेगा आपका रीजनिंग वाला बैच जो है, अभी फिलहाल का हम बात बोल रहे हैं, आज तो क्लास नहीं सुबह में हुआ था, अभी हम तुरंत इस बैच के बाद रीजनिंग वाला भी क्लास कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलिए, और रीजनिंग का जो बैच है मात्र आपको 151 रुपया में दिया जा रहा है ना, तो जो बच्चे अभी तक इसका सब्सक्रिप्शन ना लिए जल्द से जल्द इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और सभी लोग को आप बता भी दीजिए, है ना, बहुत कम प्राइस में जैसे आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, है ना, जो कंसेप्ट देना है कंसेप्ट भी दे रहे हैं, सारा प्रश्न का प्रैक्टिस भी आपको साथ में करवाया जा रहा है, तो जैसे आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं हूबहू उसी तरह से आपको रीजनिंग भी पूरा पढ़ाएंगे, सारा कंसेप्ट के साथ, सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न को ध्यान में रख करके सभी प्रकार के प्रश्न का प्रैक्टिस करवाएंगे। एक क्लास रीजनिंग का हुआ भी है जो यूट्यूब पर भी डाल दिया गया है ना, और आपका एप्लीकेशन पर तो है ही, तो यूट्यूब पे तो सारा वीडियो जाएगा नहीं, वो तो एक आध वो झलक वहां दे दिया जाता है, बैच तो एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन पर ही उसका सारा वीडियो केवल अवेलेबल होगा। और मैथ्स वाले बैच के बारे में भी थोड़ा सब लोग को कन्विंस करते रहिए, है ना, जो बैच आपको 200 रुपया में मिला था वह बैच अभी जो है लगभग आप इसमें 70 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, 60-70 क्लास के आसपास, यह बैच मात्र 101 रुपया में भी लोगों को दिया जा रहा है, 101 में, है ना। तो जो भी आपके दोस्त महिम कजन भाई बहन पढ़ने वाले हैं सभी को एक बार कन्विंस करते रहिएगा, जैसे आपको फायदा हो रहा है उन लोगों को भी बैच का फायदा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर आइए। तो टॉपिक नंबर 2 जो आपका था वह कंप्लीट हो गया, यानी एलसीएम एचसीएफ, अभी हम एलसीएम एचसीएफ में केवल एलसीएम पे चर्चा कर रहे हैं, और एलसीएम से संबंधित ही आपको प्रश्न बताया जा रहा है, जिसमें 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। अब बारी है तीसरा टॉपिक का, अब पढ़िए इसके प्रश्नों को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या करना है इसमें। देखो कहता हुआ न्यूनतम वर्ग संख्या बताइए, देखो स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए।
कहता हुआ न्यूनतम वर्ग संख्या बताइए, है ना, जो 15, 18 एवं 25 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होता है। देखो, सबसे कटने वाला भी हो, छोटा से छोटा भी हो, और एक वर्ग संख्या भी हो, अपने आप में वह क्या हो, एक वर्ग संख्या भी हो। तो देखो, पहले हम क्या करते हैं, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, बहुत आसान तरीका से बता देंगे आपको, आप समझ भी जाओगे और बना भी लीजिएगा। देखो, पहले सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, अच्छा किससे किससे कटने का बात किया है, तो 15, 18 एवं 25 से। तो पहले सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या आप निकालो। तो क्या करते हो, दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकालोगे। अच्छा, कितना बार में लगाओगे, 3 बार में लगा दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो गया मेरे भाई, यह हो गया आपका 25। फिर देखो कितना बार में, 5 बार में, यहाँ हो जाएगा आपका 1, यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ कितना हो गया आपका 5। अच्छा, एक बात सोचो, अब जो बचा हुआ संख्या, इसको अगर आपस में आप गुना करोगे तो यह दिए गए संख्याओं का एलसीएम होगा, और एलसीएम का मतलब हुआ कि सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। नहीं, तो अगर एलसीएम को देखा जाए तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 5, एक से गुना करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, नहीं, ब्रेक कर लेते हैं इसको, और यह कितना हो गया आपका 5। तो यही इसका एलसीएम होगा, और यह एलसीएम होगा, और यह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा। इससे छोटा कोई संख्या संभव नहीं होगा जो सबसे कटेगा। हाँ, बड़ा संभव हो सकता है, छोटा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीएम के बारे में ही हम 3 दिन से पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए, लेकिन यह तो सबसे छोटा सबसे कटने वाला संख्या हो गया। एक बात और प्रश्न में लगा रखा है, वह बात यह है कि वह संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अच्छा, एक बात सोचो, जहां तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सवाल है, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता कैसे है, पहले इस बात को समझिए, उसका फॉर्मेशन एक्चुअली कैसे हुआ करता है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का प्राप्ति तो तब होगा ना, जब उसमें प्रत्येक संख्या का इस्तेमाल 2 बार होगा। जैसे अगर हम 2 को 2 बार लिख देते हैं तो यह हो गया आपका 4, यानी 4 हो गया, यह एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। अगर हम बात करें 2 को 2 बार लिख देते हैं, 3 को 2 बार लिख देते हैं, तो इससे भी प्राप्त संख्या एक वर्ग संख्या होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक संख्या जोड़ा लेकर आया है, एक पेयर के साथ आया है। तो 4 और 9 चौका कितना हो गया, 36। आप देख रहे हैं, यह जो है 6 का स्क्वायर है। तो किसी भी वर्ग संख्या का निर्माण तभी होता है जब उसमें प्रत्येक संख्या 2 बार यूज किया गया हो। 2 बार किसी भी संख्या को लिख दीजिए और गुना कीजिए आपस में, वह एक वर्ग संख्या हो जाएगा जोड़ा लगा करके। 4 बार भी लिखोगे तो भी वर्ग संख्या, 6 बार भी लिखोगे तो भी वर्ग संख्या, यानी जोड़ा लगा करके लिखिएगा, वर्ग संख्या मिल जाएगा। तो पहले आप यह सोचो, अगर यह वर्ग संख्या होगा तब तो कुछ भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर यह वर्ग संख्या नहीं होगा तब तुमको वर्ग संख्या लाना, तो छेड़छाड़ तो करना होगा हमको। अब बात समझो, देखो 3 का इस्तेमाल 2 बार, चलिए इसका तो जोड़ा लगा हुआ है, 5 का भी जोड़ा लगा हुआ है, तो अकेले कौन बच रहा है, 2। यानी अगर अभी हम इसको फिलहाल गुना करते तो यह वर्ग संख्या नहीं होता, छोटा संख्या है जो सबसे कटता, लेकिन यह वर्ग संख्या नहीं होता। यहां पर जिसका जोड़ा नहीं लगा हुआ है तो उसका जोड़ा लगा करके आपको उत्तर करना होगा। 2 का जोड़ा नहीं लगा है तो एक 2 से आप गुना कीजिए, तब जो है एक वर्ग संख्या का रूप इसको मिलेगा, और यह सबसे कटने वाला सबसे छोटी हर संख्या भी हो जाएगा और एक वर्ग संख्या भी हो जाएगा। देखो, 5 2 का हिसाब किताब छोड़ दीजिए, 2 गो, क्योंकि 2 और 5 आपको सिखा चुके हैं, अंत में लड्डू डालता है, तो 2 गो 5, 2 गो 2 मिलकर के 2 गो 0 हो जाएगा। 3 का इस्तेमाल 2 बार है तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका 900, क्या हो जाएगा आपका 900। यही आपका उत्तर है, यानी 900 जो है यह सबसे न्यूनतम संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, जो ऐसी संख्या है जो 15, 18, 25 से डिविजिबल भी है और अपने आप में एक वर्ग संख्या भी है, अपने आप में एक वर्ग संख्या भी है। समझ रहे हैं बात को। तो अगर वर्ग संख्या का बात बोले, है ना, कटने वाला भी हो दिए गए संख्याओं से, तो पहले सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या निकाल लीजिए। अब अगर वर्ग संख्या आपको चाहिए तो देखिए उसमें जोड़ा लगा के देखो, सबका जोड़ा लग जाए, लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो वर्ग संख्या होगा ही। अगर नहीं लगा हुआ है तो लगा करके आपको उत्तर करना होगा। उसी प्रकार आप सोच सकते हैं, अगर परफेक्ट क्यूब नंबर का बात करेगा तो वहां पर 3 का समूह चाहिए। आप 2 को 3 बार लिखोगे, 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, 3 को 3 बार लिखोगे, 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए 3 बार सब संख्या का होना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखो,
कहा था वह लघुत्तम संख्या बतावे जो 8, 12, 15 और 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है तथा एक पूर्ण वर्ग संख्या भी, एक वर्ग संख्या भी है। तो पहले हम सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं। कौन कौन संख्या का बात किया है? 8, 12, 15 और किसका चर्चा किया गया? 18 का। नहीं, पहले सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या यानी दिए गए संख्याओं का एलसीएम होता है। आप काउंट कर लो, लगा दीजिए कितना बार में? 2 बार में। नहीं, कितना हो जाएगा आपका? 4, यह हो जाएगा आपका 6, यह हो गया 15 और यह हो गया आपका 9। अच्छा, फिर से लगा दो 2 बार में। नहीं तो देखो 2 बार में लगाओगे तो कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा आपका 15, यहां कितना हो जाएगा आपका? 9। अब 3 बार में लगा दीजिए। नहीं, 3 बार में लगाओगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहां हो जाएगा आपका 2, यहां कितना हो जाएगा आपका 1, यहां कितना हो जाएगा 5 और यहां कितना हो जाएगा 3। नहीं, अब पहले इसका एलसीएम लिखो। एलसीएम जो शेष आपका संख्या सबका गुणनफल होगा। अच्छा, तो देखिए ना, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू 2 इंटू है ना 3 इंटू 2 इंटू 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 3। अब सोचो, एक वर्ग संख्या भी चाहिए, तो वर्ग संख्या का प्राप्ति तो तब होगा जब प्रत्येक संख्या जोड़ा के रूप में आएगा। अब देखिए ना, तो इस 2 का तो जोड़ा लगा हुआ है, चलिए इसमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। 3 का भी जोड़ा लगा हुआ है, एगो 2 अकेले बच रहा है, एगो 5 अकेले बच रहा है, तो उस 2 का जोड़ा लगाना होगा, उस 5 का जोड़ा लगाना होगा। कहने का मतलब है कि एक बार आपको 2 से गुना करना है और एक बार आपको किससे गुना करना है? 5 से, तब सबका जोड़ा लगेगा और एक वर्ग संख्या का प्राप्ति होगा। अब देखिए ना, तो 2 गो 5 और 2 गो 2 मिलकर के तो लास्ट में 2 गो 0 हो जाएगा। उसके बाद का हिसाब किताब आप देख लीजिए, 2 गो 2 एक्स्ट्रा है और फिर 9, तो 9 चौका 36 पर डबल शून्य लगा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 3600। देखिए 3600 एक वर्ग संख्या है जो 60 का स्क्वायर भी है, और 3600 ऐसी संख्या है जो 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। हाँ, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या कोई और था, लेकिन यह सारा कंडीशन को फुलफिल करने की स्थिति में यही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। सबसे कटने वाला भी संख्या है, एक वर्ग संख्या भी है, और उन दोनों स्थिति के लिए यह सबसे छोटी संख्या भी है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ। देखो, कहता है वह न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है जो 24, 36, 48 एवं 64 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। नहीं, न्यूनतम वर्ग संख्या बताना है ना, जो 24 से भी कटता हो, 36 से भी कटता हो, 48 से भी कटता हो और 64 से भी कटता हो। अब देखिए लगा लीजिए, पहले सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या निकालो। कितना बार में लगाओगे? 2 बार में, है ना। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 18, फिर कितना हो गया आपका 24 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 32। फिर लगा लो कितना बार में? 2 बार में लगा लीजिए, है ना। तो हो जाएगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 16। अब लगा लो कितना बार में? 2 बार में लगा लीजिए, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा 9, फिर हो गया 6 और फिर कितना हो गया आपका 8, है ना। अब लगा दीजिए कितना बार में? 3 बार में। 3 बार में लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 1, यहाँ हो गया 3, यहाँ कितना हो गया आपका 2। अभी और लग रहा था 2 बार में, तो पहले 2 बार में ही लगा देते हैं। 2 बार में लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा 9, फिर हो गया आपका 3 और यहाँ कितना हो गया आपका 4। फिर लगा दीजिए कितना बार में? 3 बार में, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, 3, 1, कितना हो गया आपका 4। तो पहले सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या पर सोच लो आप। देखो, अब इसको देखो, गुना करो, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 बार 2 है ऊपर में, 2 गुना 2, फिर देखिए 3 गुना 3 गुना, फिर कितना हो गया आपका 4। अब सोचिए, यह तो सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या है, लेकिन प्रश्न में एक साथ में टर्म जोड़ रखा था, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 का जोड़ा लगा हुआ है, इस 2 का भी जोड़ा लगा हुआ है, 3 का भी जोड़ा लगा हुआ है, और 4 तो अपने आप में वर्ग है क्योंकि इसमें डबल 2 आएगा। तो इसमें देखिए आपको ऐसा संख्या मिला है एलसीएम के तौर पर जो सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या भी है और अपने आप में एक वर्ग संख्या भी है। यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती तो वहां किया जाता है जहां वर्ग संख्या नहीं हुआ करता है और आपको वर्ग संख्या का रिक्वायरमेंट हुआ करता है। यहाँ तो खुद ब खुद उससे प्राप्त एलसीएम एक वर्ग संख्या है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको जो है कि आप गुना कर लो, देखो कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 9 चौका कितना हो गया 36, 36 चौका 144, 144 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 576। क्या हो जाएगा आपका
576, 576। यह जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जो सबसे डिविजिबल भी है और एक वर्ग संख्या भी है। 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ये आपका राइट आंसर है। जबरदस्ती तो आपको वहां करने का नौबत आएगा जहां आपको वर्ग संख्या नहीं मिलने वाला है। जहां आपको जो है वर्ग संख्या नहीं मिला है, वहां आप पेयर लगा करके वर्ग संख्या का प्राप्ति करो। पहले सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या प्राप्त करके, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखो क्या कहता है। कहता है, अभी हमने बोल रहा था ना कि वर्ग संख्या की बात हमने किया था आपके साथ, घन संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर का भी बात हमने किया था आपके साथ कि अगर परफेक्ट क्यूब नंबर का बात करेगा तो उसी हिसाब से सोचोगे कि जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए हर संख्या का 2 बार इस्तेमाल होना चाहिए, तो उसी प्रकार जो है परफेक्ट क्यूब नंबर का प्राप्ति तभी होगा जब उसमें हर एक संख्या का प्रयोग 3 बार होगा। 2 को 3 बार लिखेंगे, 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, 3 को 3 बार लिखेंगे, है ना। 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, 5 को 3 बार लिखेंगे, 125 परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। तो वैसे सोचेंगे यहां पर। कहता है एक न्यूनतम पूर्ण घन संख्या कौन सी है, ध्यान दीजिएगा, है ना। जो 32 हो गया आपका, फिर हो गया आपका 54, और उसके बाद क्या कहता है, यह 250। यह सबसे पूर्णतः आपका विभक्त है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जो बच्चे अभी नया सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो वह तो पीछे का लेक्चर कंप्लीट करके कॉपी आप तैयार करके जल्दी मेरे पास पहुंचिए, क्योंकि लेक्चर डेली आगे होते जा रहा है, फिर आप पर बोधरेशन होते जाएगा। इसलिए पीछे का जल्द से जल्द कंप्लीट कर आप मेरे पास आओ, तब जाकर के आप सारा चीज, नहीं तो ऐसा होगा परिणाम सब दिन आप पिछड़े रह जाइएगा, है ना। नंबर सिस्टम का 34 क्लास हुआ है आपके बीच में, है ना। अलजेब्रा का 17 क्लास हुआ है, आप डेसिमल का देखे होंगे 6 क्लास हुआ है, यानी 50-60 क्लास का कलेक्शन हो चुका है आपके पास। और आपका एलसीएम एचसीएफ में आज आपका तीसरा क्लास। यह तो अभी चलेगा, एलसीएम एचसीएफ हम पहले ही बोल चुके हैं कि अर्थमेटिक का सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसको बारीकी ढंग से समझना है। लेकिन लड़का को पता ही नहीं लगता है कि लसा पूछा गया, मसा पूछा गया, कि भाग देना है, कि घटाव करना है, कि जोड़ करना है। इसलिए हर बात को बारीकी ढंग से समझेंगे एलसीएम एचसीएफ में, और किस किस प्रकार का प्रश्न आता है, हर एक प्रकार के प्रश्न को हम टॉपिक बाय टॉपिक जैसे बता रहे हैं वैसे बात को समझिए, कॉपी मेंशन कीजिए आप, और जब भी आपको मौका मिले आप उन सारे बातों का रिवीजन करो। देखो कहता एक न्यूनतम पूर्ण घन संख्या कौन सी जो 32, 54 और 250 में से प्रत्येक से पूर्णतः युक्त है। तो पहले सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं। लगा दो 2 से, है ना। कितना हो जाएगा आपका 16, फिर कितना हो जाएगा आपका 27, फिर कितना हो जाएगा आपका 125। अब बताओ क्या लग पाएगा? अब लगेगा किसी से? नहीं लगेगा। चलिए तो इसका जो गुणनफल होगा, यह सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या होगा 2। 16 को अगर ब्रेक करते हैं तो 2 पर पावर 4, यानी 2 को 4 बार लिखना होगा। नहीं, 27 का जहां तक सवाल है तो 3 को कितना बार लिखोगे? 3 बार। और 125 का जहां तक सवाल है तो 5 को कितना बार लिखोगे आप? 3 बार। अब देखिए यहां जो आपको प्राप्त करना है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर प्राप्त करना है, तो यहां पर हर संख्या का 3 बार होना अनिवार्य है। परफेक्ट स्क्वायर में 2 बार होना अनिवार्य था। तो देखो इधर समझो बात को, 5 3 बार आया कोई दिक्कत नहीं, 3 3 बार आया कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां पर 3 बार 2 आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अदरवाइज जो 2 बचा है, 2 एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो एक क्यूब नंबर के लिए इस 2 के लिए 2 को 2 बचा हुआ है, तो 1 2 से और गुना करेंगे तब जाके 3 3 का समूह लग जाएगा प्रत्येक संख्या का, और इससे प्राप्त गुणनफल एक परफेक्ट क्यूब नंबर के रूप में प्राप्त होगा। यानी 1 2 से आपको गुना करना होगा, 1 2 से गुना करना होगा। चलिए आराम से इसको गुणनफल कर लेते हैं। देखो 3 को 5 और 3 को 2 मिलकर के 3 को 0 बना देगा। बचा आपके पास क्या? अब आपके पास क्या बचा है देख लीजिए, 3 को 5 और 3 को 2 मिलकर के 3 को 0 हो गया। अच्छा ये कितना हो गया आपका? 27। अब इधर 3 का क्यूब बचा, 2 का क्यूब इधर बचा। 27 गुना 8 कितना हो गया आपका? 216, और 3 को 0 लगा दीजिए, यानी यह हो जाएगा आपका उत्तर 21,000 कितना हो जाएगा? 600। यह देखिए 3 को 0, सॉरी 3 को 0, 21,600 नहीं, 2,16,000 हो जाएगा आपका रिजल्ट। 2 लाख क्या हो जाएगा? 16,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी, 3 0 होगा। 2,16,000, 21,600 नहीं, 2,16,000 हो जाएगा। तो यह जो है सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या भी है, अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। समझ गए बात को? किसका क्यूब है? तो 60 का क्यूब है ना, 60 का क्यूब है। चलिए तो आज का क्लास जो है टॉपिक नंबर 3 और प्रश्न संख्या 24 तक कंप्लीट करके छोड़ रहे हैं। कल तो संडे है ना, कल कुछ एक्स्ट्रा बात आपके साथ करेंगे यूट्यूब के माध्यम से, है ना। और फिर मुलाकात होगी हम लोग का मंडे से। लेकिन आज जो रीजनिंग का क्लास सुबह गैप हुआ था, उस क्लास को तुरंत हम 5-10 मिनट के बाद स्टार्ट करके आज का क्लास कंप्लीट करेंगे। फिर जैसे अभी हम बोले हैं कि रीजनिंग का टाइमिंग जो है वह रात्रि में अभी फिलहाल 9 बजे से होगा। फिर आपको जैसे सूचना दिया जाएगा
उस हिसाब से आप लोग काम करोगे। चलिए, जय हिंद जय भारत।